प्यारे बच्चों नमस्कार। राजस्थान हिस्ट्री के मेवाड़ संबंधी इस वीडियो के अंदर ये प्रताप का अपने वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो के अंदर अपने प्रताप का जीवन परिचय देखा, इसमें प्रताप का अपन देखेंगे मेवाड़ मुगल संघर्ष या मेवाड़ मुगल संबंध बोल दो, और इसमें बेसिकली अपन देखेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है। और देखो इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये वीडियो कैसे मदद करता है, जब अपन अकबर की राजपूत नीति पढ़ते हैं या मुगल बादशाहों की राजपूत नीति पढ़ते हैं तो उसमें अकबर आता है। तो उसमें राजपूत नीति में जो पॉजिटिव देखते हैं वो तो अपन आमेर, जोधपुर और बीकानेर के साथ, और जो नेगेटिव जैसे जिन्होंने सरेंडर नहीं किया अकबर के आगे, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है अपने ये मेवाड़ महाराणा प्रताप के साथ संघर्ष को। ठीक है ना। और फिर चंद्रसेन भी उसके अंदर आंसर बनता है। तो ऐसे करके आज अपन ये देखते हैं मेवाड़ मुगल संघर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए अपन उसको ध्यान से समझना है। पीटी में तो जैसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, और मेन के अंदर जैसे अपन देखेंगे कि क्या संघर्ष के कारण थे, कैसे फिर क्या उसका महत्व है। ठीक है। तो मेवाड़ मुगल संघर्ष सबसे पहले अपन देखते हैं नागौर दरबार 1570। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बड़ा इंपॉर्टेंट माइल स्टोन है, मील का पत्थर है जब अपन मध्यकालीन राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। ठीक है। तो सीधा सा अपन को ध्यान होना चाहिए नागौर दरबार 1570 कब लगा, 1570 में लगा। कहाँ लगा? नागौर में लगा। ठीक है ना। एक साथ इसमें भारमल का नाम मेरे हिसाब से नहीं लिखा होगा, हाँ इसमें आप जैसे लिख लो कि ये आइडिया किसका था, मतलब ये किसने ये सुझाव दिया था कि ऐसे लगना चाहिए। अकबर को सुझाव किसने दिया था? तो आमेर के शासक थे भारमल, उन्होंने ये सुझाव दिया था। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो है कि हुआ कहाँ? नागौर में। कब हुआ? 1570 में। मतलब ये अकबर ने क्या एक दरबार लगाया था राजस्थान के अंदर कि ठीक है, जो सभी शासकों को उसने निमंत्रण दिया और जो उस दरबार के अंदर आ गया उसका मतलब सीधा सा ये था कि उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो नागौर में लगाया। तो नागौर उस समय इस्लामिक कल्चर का या मुस्लिम पॉपुलेशन का सबसे बड़ा सेंटर था राजस्थान के अंदर, तो इसलिए नागौर के अंदर लगाया। आइडिया किसका था? आइडिया भारमल का था, आमेर शासक। ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले अकबर के साथ दोस्ती संबंध स्थापित किए थे। तो 1570 में अकबर का नागौर दरबार। अधिकतर राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अपवाद था केवल मेवाड़। ठीक है ना। अपवाद था केवल मेवाड़। जोधपुर के है ना, या तो आप समझो सबसे पहले अपवाद था मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ ने राजपूत राजा थे, महाराणा थे, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरा इसके अंदर देखो नाम चंद्रसेन भी है, तो वो अपन जब मारवाड़ पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन चंद्रसेन अब भी अपन ने यहाँ देखा कि जो द्वितीय राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ के अंदर, तो गोकुंदा में हुआ था, दूसरा कुंभलगढ़ में, उसमें चंद्रसेन उपस्थित था, राय चंद्रसेन। ठीक है। अब देखो फिर यहाँ दूसरा अपन देखो पढ़ रहे हैं जोधपुर राय सिंह बीकानेरी। ये क्या है? ये है कि नागौर दरबार के अंदर जोधपुर किसको सौंप दिया गया था? तो उसका आंसर है राय सिंह बीकानेरी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, राय सिंह बीकानेरी, है ना। तो नागौर दरबार पहला एक ठोस कदम था अकबर का कि राजपूत राजाओं को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो अपन जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अकबर की राजपूत नीति लिखते हैं, तो उसमें नागौर दरबार नहीं है जिक्र में, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज़। ये अपन जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी है ना। तो आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ के अपन इंडियन हिस्ट्री में यूज लेना चाह रहे हैं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा नागौर दरबार। आपकी आंसर की दिशा बदल जाएगी अगर आप इंडियन हिस्ट्री में इसको लिखते हो तो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपन इसको इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हैं। बाकी एनसीईआरटी के अंदर आप देखो, जैसे देखोगे मेवाड़ चैप्टर 10 के अंदर है शायद, और या मुगलों के साथ भी अपन जब पढ़ते हैं राजपूत नीति अकबर की, उसमें इतना डिटेल नहीं आती है, तो इसलिए आपको नॉलेज काम में लेनी है ना। तो जोधपुर किसको सौंप दिया था? राय सिंह बीकानेरी को जोधपुर सौंप दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आता है खासतौर पर राजस्थान वाले एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में। तो अपवाद तो मेवाड़ है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, और इसलिए मेवाड़ को फिर, मेवाड़ का मतलब था यहाँ पे महाराणा प्रताप, और इसलिए फिर हुई अपने बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके। ये अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये तो था नागौर दरबार। तो इसमें अपन ने देखा कि भाई अपवाद मेवाड़ ने स्वीकार नहीं करा। अब अकबर भी ऐसा नहीं था कि यार डायरेक्ट अपन मेवाड़ पे अटैक कर दें, क्योंकि अकबर भी अच्छी तरह जानता था भाई मुगलों की और मेवाड़ की। जहाँ तक अपन बात करें तो अपन पहला तो हिस्सा देखते हैं बाबर, आपने खानवा का युद्ध देख ही चुके हैं, अकबर को अच्छी तरह पता है। फिर हुमायूं वाला अपन देखते हैं, द्वितीय शाखा, फिर उसके कारण हो ही गया था, हुमायूं ने सपोर्ट नहीं किया विक्रमादित्य का। फिर अकबर ने खुद ही, अकबर के समय अपन देखते हैं थर्ड शाखा 1568, उदय सिंह सेकंड के समय, जैमल फत्ता, कल्ला जी भूल गए, याद है, वेरी गुड, ये हो गया। तो अकबर को अच्छी तरह पता ही था कि भाई सीधा युद्ध कर देंगे तो थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि अब अकबर भी सम्राट बनने की सोच रहा था, ऑल इंडिया एम्पायर। 1556 से जैसे अपन देखते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जैसे जो है
वही 1526 में तो पहली है, 56 में दूसरी है, 1761 में तीसरी, 1761 है ना। तो सेकंड पानीपत भी हो चुकी थी। तो अकबर अब ऑल इंडिया एम्पायर एस्टेब्लिश करने की सोच रहा था। तो अकबर ने देखा यार सीधा अटैक कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, अपने भी रिसोर्सेज खराब होते हैं। मोहर मगरी अपन देख ही चुके हैं चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय, पासे मोहर मगरी। तो अकबर ने देखा कि यार थोड़ा दिमाग से काम लें, है ना। हो सकता है कि महाराणा प्रताप को स्वाभिमान को ठेस लगी, अगर अपन डायरेक्ट यूँ जाएँ, थर्ड साके के बाद तीसरा साका हो चुका है, तो इस बार दिमाग से काम लो, पहले बातचीत से अपन काम करते हैं। बातचीत से अगर सरेंडर हो जाता है मेवाड़ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए फिर ये नागौर दरबार के अंदर ये सारी डिसीजन मेकिंग हुई थी कि मेवाड़ पे डायरेक्ट अटैक नहीं करना है ना, क्योंकि मेवाड़ भी एक शक्तिशाली एम्पायर है। तो पहले बात करते हैं। तो नागौर दरबार में बात करने का मौका था, लेकिन वो मौका फेल हो गया। तो अकबर ने देखा चलो ठीक है कि तुम नहीं आए हमारे दरबार, हम तुम्हारे आ जाते हैं, प्रशासन आपके द्वार, प्रशासन गाँव के संग। तो मुगल बादशाह आ जाता है तुम्हारे दरबार। तो सीधा मुगल बादशाह नहीं, पहले मुगल बादशाह ने क्या भेजे, अपने दूत मंडल भेजे, ठीक है। तो उन्हीं का क्लू है JMBT, है ना। जे से तो आपको क्या याद रख लो, जे से याद रख लो जय, और MBT से मोहम्मद बिन तुगलक याद रह जाएगा अपने को, और M ये लास्ट में जो ये M है, ये M वही है। तो ये पहले तो क्लू याद रखना अपन को, JMBT M। जे से जल्लाल खां, M से मानसिंह, B से भगवान दास, T से टोडरमल, और फिर M से वापस यही मानसिंह, जो बीच के अंदर मानसिंह आ रहा है यही मानसिंह यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दूत मंडलों का क्रम अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप जैसे देखोगे तो दूत मंडल भेजे कितने, तो आप तो गिनोगे सर 1 2 3, मतलब 1 फिर ये 3 और फिर 1, तो 1 3 और 1, तो आपको ये 1 + 3 4 + 1 5, आपको दिखाई दे रहे 5, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है सर 4 दली। ये इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये जो मानसिंह 5वीं बार जो जा रहा है ना, मतलब 5वां दूत मंडल, और मानसिंह दूसरी बार जो जा रहा है, ये तो 1576 में जो 18 जून 1576 अपन बैटल ऑफ हल्दीघाटी देखेंगे वो लड़ने जा रहा है। तो दूत मंडल तो ये पहले 4 ही थे, JMBT, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JMBT, ये तो दूत मंडल यही है, समझ गए। जल्लाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो ये क्वेश्चन आता है कितने भेजे, 4 भेजे। सबसे पहला जल्लाल खां के नेतृत्व में, फिर मानसिंह M, देन B, तीसरा टोडरमल, सॉरी तीसरा अपने भगवान दास, है ना। मतलब पहला जल्लाल खां, देन मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, चौथा टोडरमल, ठीक है ना। अब कई बार ये है ना, ये कई बार तो क्रम में पूछ लेता है, तो JMBT है। कई बार क्या पूछ लेते हैं कि तीसरा किसके नेतृत्व में भेजा, तो तीसरा आप ऐसे मत गिनना, 1 फिर 1 2 3 मत गिनना, 1 2 3, तो तीसरा कौन सा है, ये बहारमल है। चौथा लास्ट टोडरमल है, दूसरा मानसिंह, मानसिंह नेतृत्व में कौन सा भेजा, दूसरा भेजा। टोडरमल के नेतृत्व में चौथा अंतिम किसके नेतृत्व में, टोडरमल। ऐसे आप लोगों को सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। एक तो चीज हो गई है, टोटल 4 भेजे अपन ने। फिर देखो यहाँ आप जैसे देख रहे हो, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक में अंक कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो ये 1573 के अंदर है 3, 1573 में 3, भाई MBT है ना, MBT वाले ये 3 है, 1573 3 आ रहा है ना, एक अंक 3 3 3 3 3। तो ऐसे डेट याद रखनी है ना, क्योंकि बगैर डेट के अगर आप लिखते हो हिस्ट्री के अंदर कोई सेंस नहीं है उस चीज का। आ जाओ, तो ये है अपने दूत मंडल, क्वेश्चन मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सितंबर 1572 के अंदर जल्लाल खां कोरची अकबर के गुजरात अभियान के दौरान बागोर भीलवाड़ा में ये मिलने गए थे महाराणा प्रताप से, लेकिन ये असफल रहा। तो सबसे पहला किसके भेजा, जल्लाल खां कोरची, है ना। कोरची ये वैसे जैसे अपन पठान अफगान वगैरह लगाते हैं, ऐसी कोरची, ठीक है। अकबर ने पहला भेजा, और अकबर उस समय जा रहा था गुजरात अभियान पे। ये जो अपन मुगल इंडिया पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में, तो अपन अकबर की रेड्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ही 1572 आता है गुजरात रेड। तो उधर से होके भाई मेवाड़ से होके तो गुजरा नहीं, लेकिन भीलवाड़ा से होते हुए फिर सीधा निकल गया प्रतापगढ़ होते हुए, ऐसे, ठीक है ना, रतलाम होते हुए ये गुजरात में। तो ये अकबर की इंपॉर्टेंट रेड है गुजरात अभियान। जैसे अपन देखते हैं 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की, ऐसे गुजरात की। तो गुजरात का मैंने आपको बताया, जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था तभी गुजरात का महत्व मैंने आपको बताया था। ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहा है, ये आज भी इंपॉर्टेंट है। अपन देख लो, अपना कांडला पोर्ट देखते हैं नहीं, मुंद्रा देखते हैं नहीं देखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो जल्लाल का कोरची कहाँ भेंट हुई, बागोर भीलवाड़ा में। ये बागोर वही अपन मेसोलिथिक साइट देखते हैं राजस्थान के अंदर, मध्य पाषाण पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष, ये वही है बागोर। तो ये फेल हुआ। फिर सेकंड भेजते हैं अपन अप्रैल 1573, अप्रैल 1573, मानसिंह, है ना, मानसिंह। और मानसिंह तो गए अकबर के राजदूत के रूप में, और उधर महाराणा प्रताप के राजदूत के रूप में कौन आया, अमर सिंह। अकबर सिंह बोल गया हूँ गलती से, अकबर की तरफ से तो गए कौन, मानसिंह। और
मिलना इनको किससे था? महाराणा प्रताप से। लेकिन महाराणा प्रताप की तरफ से कौन उनका एम्बेसडर बन के आया? महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह, ठीक है ना, आगे लिखा हुआ प्रताप का पुत्र। ओके, मुलाकात का स्थल कहाँ था? उदय सागर झील की पाल पे, है ना, ये उदय सागर है। उदय सिंह द्वितीय अपन ने पढ़ा, महाराणा प्रताप के पिताजी, ये उदय सागर है। फतेह सागर झील तो अभी तक स्थापित ही नहीं हो, तो आगे आएंगे फतेह सिंह जो स्थापित करेंगे। यहाँ पे क्या बोला, उधर से तो मान सिंह ने, तो मान सिंह कछवाहा ने तो बोला कि ठीक है संधि कर लो मुगलों से। अमर सिंह ने बोला कि हम रोटी और बेटी के टुकड़े नहीं करते, ठीक है। रोटी मतलब जो हमारी सयान पहचान, और बेटी मतलब वैवाहिक संबंध यहाँ कहीं भी हम स्थापित नहीं करते हैं दूसरी जगह। मतलब मेवाड़ के किसी भी तरह से, मेवाड़ की जो संप्रभुता है उससे हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, इसका निष्कर्ष ये था। फिर जाते जाते जब मान सिंह खड़े होकर जा रहे थे तो अमर सिंह ने, क्योंकि कंपेरेटिवली नौजवान थे अमर सिंह, महाराणा प्रताप की तुलना में बेटे थे क्योंकि महाराणा प्रताप के, तो जाते जाते अमर सिंह ने मान सिंह को ये और बोल दिया कि इस बार तो तुम जा रहे हो, लेकिन अगली बार जब आओ तो अपने फूफा जी को, फूफा जी मतलब अकबर, मान सिंह कछवाहा को बोला कि अगली बार जब तुम आओ तो आते आते अपने साथ साथ में अपने फूफा जी को भी लेते आना। तो मिर्जा राजा मान सिंह के जो फूफा जी थे वो अकबर लगते थे, ठीक है। और ये भी बोला कि जब तुम जा रहे हो तो अब तो मेवाड़ तो आए गए, तो पाली होते हुए जाओगे, राजसमंद पाली होते, तो सोजत से बुआ जी के लिए तुम क्या लेते जाना? तुम मेहंदी लेते जाना, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, यहाँ ये पूरा घटनाक्रम आप समझना हो तो मैंने ऊपर ही बताया था, बाकी और आगे आएगा। मैंने आपको बताया था बीबीएम अपन ने पढ़ा था, भारमल, भगवान दास और मान सिंह, ठीक है। आमेर के शासक भारमल, भारमल का पुत्र भगवान दास, और यहाँ जी और लिखा था जगन्नाथ कछवाहा, ठीक है ना। भारमल का लड़का भगवान दास के अपने मान सिंह, मैंने बताया था राजमंदिर के सामने जो रोड है भगवान दास की, इस संदर्भ में, ठीक है। तो भगवान दास के लड़के मान सिंह, और इन्हीं की जो लड़की थी, बेटी थी, उनका नाम था मानबाई। मानबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ, ठीक है ना। तो हो गया ना, देखो मान सिंह की बहन मानबाई, और मानबाई के जो हस्बैंड थे वो थे अकबर, ठीक है। ये चीज समझ गए? तो ये अपन को अब जैसे ध्यान में रखनी है ये चीज, समझे यहाँ तक? सॉरी, ये मानबाई है ना, ये तो अपने जहांगीर के संदर्भ में, इसको ध्यान में ये रखना। देखो अपने भारमल, भगवान दास, ठीक है, एंड मान सिंह, ठीक है। तो भारमल ने अपनी पुत्री थी हरकाबाई, ये हरकाबाई, ये ऐसे है, ये हरकाबाई है ना। तो हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ, ठीक है। और भगवान दास के जो पुत्र है मान सिंह, और मान सिंह की बहन थी मानबाई, इसका विवाह होगा जहांगीर के साथ, ऐसे है। तो यहाँ पे भी चर्चा के अंदर ये है हरकाबाई, तो हरकाबाई के हस्बैंड थे अकबर, ठीक है। तो मान सिंह, तो बुआ जी कौन होती? पापा की जो बहन है वो बुआ जी, और बहन के जो हस्बैंड है वो अपने फूफा जी, ठीक है। तो ये मान सिंह है, तो ये अपना ये पेरेंट्री है, ये अपन आमेर के अंदर बना हुआ है वैसे, लेकिन यहाँ पे BBM से आप और समझ लो, ये B से भारमल है, ये B से भगवान दास है, ये M से मान सिंह है, ठीक है। तो भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, अभी मैंने आपको बताया था नागौर दरबार किसकी उपस्थिति? इसी भारमल की उपस्थिति, तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार करी, और भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ। और ये जो B है ये भगवान दास है ना, ऐसे इसको BBM को बना लेना आप। ये भारमल है और ये भगवान दास है, ये भगवान दास, भगवान या भगवान दास एक ही, और ये M से मान सिंह है, ठीक है। ये M जो है ये मानबाई है, मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था, सुसाइड कर लिया था बाद में मानबाई ने, शराब पीते जहांगीर इस कारण से। ये H जो है ये हरकाबाई है, हरकाबाई, तो हरकाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ। ये जो है ये अकबर है, समझ गए? ऐसे ये बुआ जी फूफा जी वाला कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में रखना, ओके। तो अब देखो यहाँ तक, यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो है ये अपने अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह वाला, ठीक है। अब देखो मैं जैसे आपको बता रहा था, ये बुआ जी फूफा जी वाला आप चाहे मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो ये समझने से क्या मतलब आएगा, मैंने बताया भारमल, भगवान दास, ठीक है, हरकाबाई, और ये जगन्नाथ कछवाहा, ठीक है, और अपन मान सिंह। अब जैसे अगर आप ये बुआ जी वाला ध्यान रखते हो तो देखो अपन जो राजपूत नीति पढ़ेंगे अकबर की, उसमें अपन मैट्रिमोनियल अलायंस पढ़ते हैं, वैवाहिक संबंध, तभी हरकाबाई लिखा जाएगा। नागौर दरबार भारमल है तभी लिखा जाएगा राजपूत नीति के अंदर। ये जगन्नाथ कछवाहा जैसे जो है ये अपन देखेंगे कि भाई मान सिंह है, मान सिंह तो काम में आएंगे कब? हल्दी घाटी युद्ध के लिए, और हल्दी घाटी युद्ध के बाद का जो घटनाक्रम है वो उतना इंपॉर्टेंट है जितनी हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी के बाद काम आएंगे जगन्नाथ कछवाहा, जो लास्ट दूत मंडल भेजेंगे अकबर, हल्दी घाटी के बाद देखेंगे अपन ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारा जो BBM है, और ये भगवान दास, सरकाबाई और जगन्नाथ कछवाहा, ये पूरा का पूरा पेरेंट डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, कोशिश करो, है ना। बुआ जी फुआ जी आप छोड़ दो,
लेकिन वो वैवाहिक संबंध जैसे जो है ना वो अपन को पता रहने चाहिए, ये चीज़ है। अकबर की जो पूरी राजपूत नीति है वो इस मानसिंह पे डिपेंडेंट है। ऐसे शुरुआत हुई भारमल से, जैसे अपन देख रहे हैं, भारमल, भगवान दास और मानसिंह, ऐसे अपन को इसको पता रखना है, ठीक है। फिर तीसरा दूत मंडल अपन देखते हैं सितंबर 1573 के अंदर भगवान दास जो मानसिंह के पिता थे उनके नेतृत्व में, भगवान दास, ये वी आ गया ना, मतलब ये यूँ है जलाल खान, मानसिंह, फिर बी से भगवान दास और टी से टोडरमल। फिर चौथा व अंतिम 1573 में टोडरमल के नेतृत्व में। टोडरमल कौन थे? ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, इनके नेतृत्व में भेजा गया। तो ऐसे करके टोटल 4 हो गए, पहला जलाल खान, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास और तीसरा टोडरमल। सॉरी, पहला जलाल खान, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल के नेतृत्व में, ठीक है, टोडरमल। ये ऐसे है। अब देखो नीचे एक मैंने लिखा हुआ है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी को काटने का रास्ता ना होता, रास्ता ना होता। ये क्या लिखा हुआ है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता, जैसे आपने कुल्हाड़ी देखी एक्स, तो जैसे ये अपने एक्स होती है, ये इस तरफ से ये काटेगी, ठीक है, ये तो आयरन की होती है, और पीछे इसमें ये लकड़ी का हत्था होता है, ठीक है, ये वुडन है, और ये जिस लॉग को काट रही होती है ये वुडन लॉग है, ठीक है, ये वुड है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता, कि इस कुल्हाड़ी के अंदर ये अगर ये वुडन लॉग नहीं होता तो लकड़ी को काटने का रास्ता ना होता। कहने का मतलब कुल्हाड़ी से अपन लकड़ी को काट रहे हैं तो एक तरह से ये लकड़ी को ही काट रही है भाई। केवल इस एक्स से क्या होएगा, इस ये जो आगे लोहे का एक हिस्सा लगा हुआ उसमें कुल्हाड़ी, जो अपने कुल्हाड़ी के अंदर जब तक लकड़ी का हत्था नहीं होगा तब तक आप इस लकड़ी को नहीं काट सकते। तो कहने का मतलब कुल्हाड़ी से अपन लकड़ी को काट रहे हैं तो एक तरह से लकड़ी को ही काट रही होती है। तो ये कैसे काम करती है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो एक तरह से ये लकड़ी को काट रही है। तो अगर कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का हत्था नहीं होता तो अपन लकड़ी काटना आसान नहीं होता। अब जैसे ये चीज़ यहाँ कैसे फिट होती है कि जैसे अपन ने देखा कि ये जो लकड़ी का है नीचे वुडन लॉग, ये तो है अपने महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप, और ये जो ऊपर लकड़ी है ये है मानसिंह, ठीक है। मानसिंह भी जो है ये भी राजपूत रूलर है, और महाराणा प्रताप जो है ये भी राजपूत रूलर है। तो कहने का मतलब, और बीच में जो लोहा जो था ये था अकबर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बैटल ऑफ हल्दीघाटी के थ्रू एक राजपूत राजा एक राजपूत भाई के अगेंस्ट में लड़ रहा था, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। तो यही जैसे अपन देखेंगे मेवाड़ भील कोर देखेंगे, जब अंग्रेजों ने बनाई थी तो मेवाड़ भील कोर जब अपन देखेंगे अपने मानगढ़ धाम, उसमें एक भील को मार रहा था, यहाँ पे एक राजपूत को ही मार रहा है। तो ये है, अगर खिलाड़ी में लकड़ी का हत्था नहीं होता, अगर कहने वाला अगर अकबर एक राजपूत शासक को नहीं उठा के लाते अपनी तरफ से तो ये राजपूत राजा से ये नहीं लड़ पाते अकबर से, क्योंकि अकबर तो क्या थे, विदेशी थे एक तरह से अपने शासन में उस समय। धीरे धीरे उन्होंने तो जड़ें जमाई इसलिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन को यहाँ राजपूत नीति में समझनी है ये। ओके, तो ऐसे 4 दूत मंडल भेजे अकबर ने, 72 से शुरुआत होती है, और तीन में देखते हैं अपन, तीन में कैसे, ये तीन, और ये 3 कौन है, MBT, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। पहला आपने जलाल का कोर्ची, समझ गए, ये चीज़ है। लेकिन ये चारों के चारों फेल होते हैं। तो कहने का मतलब महाराणा प्रताप ने स्वीकार करने से मना कर दिया, अधीनता स्वीकार करने से अकबर की। और अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इनकी मुलाकात हुई किससे, मानसिंह से। तो मानसिंह के नेतृत्व में कौन सा दूत मंडल था, ये दूसरा, ठीक है, ये है। तो क्रम में दूसरा ये। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि अकबर के राजदूत के रूप में मानसिंह ने महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह से मुलाकात की थी अपने ये उदय सागर झील के पाल पे। तो वो कौन सा दूत मंडल था, तो दूसरा था, समझ गए। तो ये चारों ही फेल हुए, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अब ये स्वीकार नहीं करी करने पर ये वर्ड आता है नलियाकती। क्या है, अबुल फजल ने महाराणा प्रताप को नलियाकती कहा है, कि नलियाकती नहीं माने, बार बार समझाया अकबर की असफलता पर, ठीक है ना, कि अकबर असफल हुआ महाराणा प्रताप को समझाने में, 4 दूत मंडल असफल हुए। तो अबुल फजल ने महाराणा प्रताप को बोला नलियाकती। तो नलियाकती क्या पूछा जाता है कि नलियाकती किसको कहा है, महाराणा प्रताप को कहा है, ठीक है। किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है, ठीक है, महाराणा प्रताप को बोला, ठीक है। अबुल फजल ने बोला, क्यों बोला है कि अकबर असफल हो गए इनको झुकाने के अंदर, ऐसे नहीं माने, नलियाकती नहीं माने, कतई नहीं माने, है ना, ये है। अब नहीं मानी थी तो क्या हुआ, तो वो जैसे अपन कहते हैं कि भाई सीधे उंगली से घी नहीं निकले, तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा।
तो ये चीज़ वो हो गई। तो अकबर ने देखा पहले बात करो, बातचीत असफल हो गई जेएम बेटी, तो अब युद्ध की अपन बात करें। तो अब युद्ध की बात करेंगे तो योजना भवन की, युद्ध कहाँ कैसे क्या लड़ा जाएगा, कौन जाएगा, कैसे क्या जाएगा, सीधे उंगली से नहीं निकला। तो युद्ध की योजना बनाएंगे। तो युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई, अजमेर में जो अकबर का किला है उसमें बनाई गई। तो अजमेर का जो ये दुर्ग देखते हैं, अजमेर जिसको अकबर फोर्ट भी अकबर का किला बोलते हैं, अजमेर के अंदर अकबर का किला मैगजीन दुर्ग, इसको 1570 में बनाया गया था जब नागौर दरबार अकबर ने लगाया था। क्योंकि अकबर ने देखा कि भी ज़्यादातर शासकों ने स्वीकार कर ही लिया दिन तक नागौर दरबार में, तो अपन अब आते जाते रहेंगे नागौर के अंदर। तो फिर नागौर के आसपास कोई एक बढ़िया अपने पास ठहरने की जगह होनी चाहिए कि जब अपन राजस्थान आए तो कहाँ ठहरे। और तब तक अपन जैसे देखते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ अच्छा खासा एक इनकी हुई गई थी ख्याति, तो फिर इसलिए अजमेर उसमें पॉपुलर था। तो इन्होंने फिर अजमेर के अंदर किला बनाया जिसको अपन अकबर का किला बोलते हैं। तो अकबर के किले के अंदर ये सारी योजना हल्दी घाटी युद्ध की बनी। अकबर की योजना अजमेर के अंदर अकबर के किले, मैगजीन का किला कैसे सिले खाना कि जब अंग्रेजों ने बाद में ले लिया था मराठों से 1818 के अंदर, तो अंग्रेज यहाँ पे गोला बारूद रखते थे। तो मैगजीन होता क्या, ये मैगजीन नहीं है वो किताब वाली, ये मैगजीन है वो जो कारतूस जो लगते हैं बंदूकों में, वहाँ वो यहाँ स्टोर होते थे। अकबर का दौलत खाना है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकबर जो भी राजपुताना से राजस्व आता था उसको यहाँ इकट्ठा करते थे, तो अकबर का दौलत खाना ही बोलते हैं। ये जो है ना मैगजीन का किला, मैगजीन ये अंग्रेजों द्वारा बोला गया, इंग्लिश द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अकबर ने योजना बनाई, और योजना बनाई तो योजना में ये तो हुआ कि कौन जाके महाराणा प्रताप से एक तरह से जो हमला करेंगे वो कौन करेंगे, तो मान सिंह और आसफ खां को चुना गया। ये मान सिंह आमेर के शासक, वही बीबी है भारमल भगवान दास और मान सिंह, तो मान सिंह भगवान दास के पुत्र और आसफ खां को, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना, मान सिंह कछुआ और आसफ खां। अकबर का किले का निर्माण 1570 में हुआ नागौर दरबार के जस्ट बाद ही। यहीं पे जहांगीर की मुलाकात होगी सर टॉमस रो से 1615 में, ठीक है ना। ये सर टॉमस रो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से मिलेंगे और मुगल साम्राज्य के अंदर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने 1858 में मराठों से जीता हथियार रखने के लिए, और हथियार रखने के कारण इसका नाम ये मैगजीन पड़ा है, मैगजीन का दुर्ग, समझ गए। तो ये योजना भवन कौन सा रहा, आमेर का किला नहीं है, अकबर का किला जो अजमेर में। फिर अप्रैल 1576 मानसिंह, क्या देखते हैं अपन, जब 1570 के अंदर दरबार हुआ तो इसके अंदर हुआ चलो ठीक है मानसिंह हमला करेंगे, ठीक है ना। तो मानसिंह अब तैयार। मानसिंह कछुआ 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना हुए। स्वतंत्र नेतृत्व में इनका ये पहला अभियान था। इससे पहले क्या थे, ये स्वतंत्र नेतृत्व में नहीं, या तो भारमल या भगवान दास के नेतृत्व में ये रेड करते थे कहीं भी, लेकिन ये पहला स्वतंत्र अभियान था मानसिंह का। मांडलगढ़ होते हुए मोलेला, और मोलेला में अंतिम पड़ाव मानसिंह ने डाला। ये मोलेला प्रेजेंट में नाथद्वारा राजसमंद में है, ठीक है, और जाना जाता है अपनी ये टेराकोटा क्राफ्ट के लिए, टेराकोटा आर्ट क्राफ्ट के लिए, मृण मूर्तियों के लिए टेराकोटा की मोलेला आर्ट, ठीक है ना। अब तो ये जो भौगोलिक संकेतक भी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो मानसिंह स्वतंत्र नेतृत्व में गए और अपना अंतिम पड़ाव डाला कहाँ पे, अपने मोलेला राजसमंद। उधर से अंतिम पड़ाव महाराणा प्रताप भी आए। वे पहले तो अमर सिंह आए थे, अपन ने सेकंड जो दूत मंडल देखा था, लेकिन अब महाराणा प्रताप खुद आए, क्योंकि अब युद्ध लड़ना है, बेटे से काम चलेगा नहीं। तो मानसिंह भी अंतिम पड़ाव मानसिंह ने तो डाल लिया मुरेला राजस्थान में, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम पड़ाव डाला कहाँ, लेसिंग के अंदर, लेसिंग राजसमंद में, ये भी नाथद्वारा के अंदर ही है, समझ गए। तो उधर से तो अकबर की सेना आ गई मानसिंह के नेतृत्व में, लोसल अपने मोलेला राजसमंद के अंदर, और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में इधर मेवाड़ की आर्मी आ गई कहाँ पे, अपने लेसिंग राजसमंद के अंदर। युद्ध होएगा। तो युद्ध आ गई, वो तारीख को निर्णायक घड़ी क्या, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। ये डेट अपन को ऐसी कैसी याद रखनी है, 18 जून 1576, 18 जून 1576, जून खून लिखा हुआ है, खून खराबा हुआ। अभी अपने रक्त तलई पढ़ेंगे ये कि बिल्कुल खून की नदियाँ बहने लगी, देखेंगे अभी अपन कैसे। तो रक्त तलई, ठीक है ना। तो रक्त खून, तो खून से आएगा जून, तो ये तारीख एग्जैक्ट याद रखनी है 18 जून 1576। 18 जून कैसे याद रहेगा, जैसे मैंने बताया था वोटिंग है, अपनी वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 कर दी गई है कि नहीं, करंट में अपने पढ़ा था, मैंने बताया था पूरा सारा, राजीव गांधी है कि नहीं है। तो 18 मतलब केवल एडल्ट लड़ाई के अंदर भाग ले सकते हैं, ऐसे अपन को ध्यान रखना है ना। तो 18 जून का हो गया, खून का हो गया जून, ये जून, और 1576 1576 हल्दी घाटी वर्तमान के अंदर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है,
है ना, उदयपुर में नहीं है कुछ भी। तो उदयपुर से जो अपन जैसे देखते हैं भाई, राजसमंद जो जिला बाद में बन ही चुका था 1991 के अंदर, देखते हैं कि राजसमंद बना। पुरानी बुक्स में हो सकता है कि उदयपुर लिखा हुआ हल्दी घाटी, लेकिन ऐसे अपन को ये ध्यान में रखना है, ये नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, ठीक है। तो अपने राजसमंद 1991 के अंदर जिला बना। 1991 के अंदर 3 जिले बने थे अपने, एक तो राजसमंद अपन देख रहे हैं, एक बारा है और एक दौसा है। ये आरबीडी है, राजबुक डिपो नहीं है, राजसमंद, बारा और दौसा है। 1994 के अंदर 1994 के अंदर एक जिला बना था जिसको अपन बोलते हैं हनुमानगढ़। ठीक है ना, हनुमानगढ़ ऐसे है। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो हो सकता है पुरानी बुक्स के अंदर नाथद्वारा उदयपुर बताया हो, क्योंकि उस समय पुराने 91 से पहले जितनी भी किताबें उनमें उदयपुर ही मिलेगा, क्योंकि 91 के अंदर राजसमंद बना था, इधर ज़्यादातर हिस्सा उदयपुर से काट के। समझ गए ये चीज़। तो हल्दी घाटी, नाथद्वारा, राजसमंद वर्तमान के अंदर। यहाँ पे ये हल्दी घाटी जो है ना, ये एक्चुअली ये दर्रा है। ऐसे दर्रा का मतलब दोनों तरफ ऊंचा स्थान है और बीच में से उसकी गुजरने की जगह है ना, और इधर ये मैदान आ जाएंगे, ये मैदान है। ठीक है, ये ऐसे तो दर्रा है। तो ये दर्रा किसको जोड़ता है? बलीचा, उदयपुर। इधर तो है ये बलीचा उदयपुर के अंदर, बलीचा के अंदर ही स्मारक है, चेतक स्मारक अभी मैं देखेंगे। बलीचा उदयपुर और खमनोर राजसमंद, ये इधर है खमनोर राजसमंद, है ना। ये बीच के अंदर ही माउंटेन पैसेज है दर्रा, माउंटेन पास बोलते हैं। जैसे अपन खैबर पास देखते हैं, खैबर, बोलन सारे देखते हैं अपन, लाहौल स्पीति सारे पास ही हैं। तंग घाटी है, ये तंग घाटी तो छापामारी युद्ध पद्धति, मतलब छिपके युद्ध मारना, युद्ध करना। ठीक है ना, तो युद्ध में दुश्मन को मारना। तो अब जैसे यहाँ से दुश्मन गुजर रहा है तो आप ऊपर छिप के बैठे हुए, तो ऊपर से आपने इस दुश्मन पर हमला किया, तो ये छापामार युद्ध पद्धति, गुरिल्ला वारफेयर। ये क्या है, यहाँ पे मिट्टी का रंग पीला है। हल्दी घाटी में जैसे आप जाओगे, यहाँ पे जैसे दर्रे के अंदर जो मिट्टी है, दर्रे के अंदर खासतौर पे वो पीली है। आप जैसे वहाँ से थोड़ा सा, आज भी पीली है, आप थोड़ा सा यूँ कुचरोगे जैसे हाथ से या थोड़ा सा किसी चाबी वगैरह से, तो मिट्टी पीली निकलेगी वो। तो पीली मिट्टी है, पीली है लिमोनाइट के कारण। येलो सोयल अपन देखते हैं अपने तटीवर्तीय भारत के जिलों के अंदर, लिमोनाइट, येलो सोयल। बीकानेर के अंदर लाल मिट्टी है, तो इसलिए बीकानेर को अपन राती घाटी बोलते हैं, राती, लाल मिट्टी को राती। और वो भी एक रास्ता, तंग रास्ता, जैसे अपने इधर के पाकिस्तान में पहले निकलता था, तो उसको बोलते हैं राती घाटी। समझ गए, लाल मिट्टी को राती, और चूँकि तंग पास के रूप में वहाँ पाकिस्तान जाने का रास्ता है, तो उसको राती घाटी बोलते हैं। मारवाड़ और बीकानेर को जोड़ते हुए पाकिस्तान, राती घाटी थी वो। ठीक है ना, तो ऐसे ही अपने ये है कौन सा, हल्दी घाटी का माउंटेन पास दर्रा। इधर है बलीचा उदयपुर और इधर है खमनोर राजसमंद। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये बलीचा के अंदर, ये बलीचा जैसे जो है ना, ये महाराणा प्रताप के अंडर में। ठीक है, महाराणा प्रताप। और इधर खमनोर अंडर में मानसिंह के। मानसिंह अपन ने देखा था डेरा डाल चुका है मोलेला के अंदर, और इधर महाराणा प्रताप डेरा डाल चुके कहाँ, लेसिंग के अंदर। ठीक है, ये चीज़। फिर क्या है, मिट्टी का रंग पीला क्यों, लोमेनाइट केमिकल होने का, और लेमोनाइट सॉइल बोलते हैं इसको। अब खमनोर के अंदर है रक्त तलाई। ये रक्त तलाई था एग्जैक्ट बैटल प्लेस है ना, जो बैटल का जो वेन्यू था, ये रक्त तलाई था, खमनोर के अंदर है, खमनोर राजसमंद के अंदर है। अब जैसे अपन देखो, ये मानसून क्या लिखा हुआ है कि जून के महीने में, जैसे अपन देखते हैं आज भी 1 जून के आसपास दस्तक देता है मानसून केरल के तट पे। उस समय कुछ समय इस समय रहा होगा। तो क्या हुआ, जब जून में जब युद्ध हो रहा था 18 जून को, तो शाम को बारिश हुई। तो बारिश हुई तो वो जो तो खून सैनिकों का जो था वो, फिर वो क्या हुआ कि वो बारिश का जब पानी पड़ा तो वो बिल्कुल वो बहने लगा खून नालों के रूप के अंदर। तो वो पूरा वहाँ पे क्या खून का तालाब में से बन गया, तो इसको बोलते हैं रक्त तलाई। ठीक है, खमनोर में आज भी जैसे आप वहाँ जाके देखोगे तो राम सिंह जो ग्वालियर के शासक है, उसके पुत्र शालीन प्रताप भवानी, उनके स्मारक बने हुए वहाँ। और वो पूरा हल्दी घाटी का जैसे जो बैटल ग्राउंड था, आज भी बैटल ग्राउंड वहाँ खमनोर के अंदर है ना। ये देखना कभी उधर जाओ तो, रक्त तलाई, खमनोर, राजसमंद। ठीक है ना। और मानसून में, तो मानसून के कारण यहाँ पे ये पूरा खून जैसे भर गया, तालाब बन गया। तो ऐसा नहीं था कि पूरा वो खून से भरा, अब वो पानी जब ज़्यादा हो गया तो पूरा पानी का रंग लाल हो गया ऐसे। ठीक है ना, ये चीज़ है। मैंने भी जब जैसे देखा करके, तो देखते कोई चीज़ों को जैसे देखेंगे अपन, हालांकि सिलेक्शन के बाद ही देखा, ऐसे नहीं कि पहले घूमने गए, पहले तो पढ़ने से मतलब होता है, लेकिन जब फिर लाइव देखोगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। और देखने का मज़ा तभी है जब आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हो। अदरवाइज तो क्या गए, हाँ भी फोटो खिंचा के आ गए, लो आ गए, मज़ा नहीं आता। समझ गए। तो 18 जून 1576 का ये सारा अपने घटनाक्रम ये देखा। बलीचा याद रखो, खमनोर याद रखो, और ये रक्त तलाई। अब अपन देखते हैं महाराणा प्रताप में के जो अपन पातल और पीतल, ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, पातल और पीतल। पातल और पीतल क्या एक्चुअली एक किताब है जो कि मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है और कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी है। इस किताब के अंदर पाथल नाम से तो संबोधित किया हुआ महाराणा प्रताप को, और पीतल
ये पीतल नहीं है, ये पीथ है, थन। पीतल नाम से संबोधित किया है बीकानेर के राजा पृथ्वीराज को, जो कि अकबर के दरबार के अंदर जाते हैं। पृथ्वीराज देखेंगे अपन, पढ़ेंगे, आएगा मारवाड़ पढ़ेंगे जब आएगा। तो पाथल और पीथल याद रखना, दोनों में थ है, पाथल पाथल और पीथल पीथल, दोनों थ है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, पाथल एंड पीथल किसने लिखी? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी। पाथल एंड पीथल में प्रताप को किस नाम से? पाथल नाम से। पृथ्वीराज पीथल नाम से। तो पृथ्वी में री की मात्रा आ रही है ना, पृथ्वी, री की मात्रा है ना, प्री, ये देखो पृथ्वी, ये पृथ्वी री, तो री से री हो गया, ये री पीथल। और प्रताप में कोई नहीं आ रही है कि आ की मात्रा आ रही है, तो पाथल में भी आ की मात्रा आ रही है, ऐसे अपने याद रख सकते हैं। तो पाथल बराबर प्रताप, ऐसे। और पी आ गया, पी पीथल, तो ये भी री की मात्रा आ गई, पृथ्वी, खत्म हो गया काम अपना, ऐसे याद रखना। कन्हैयालाल सेठिया है लेखक, ठीक है ना। चूरू जिले के अंदर सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था, कन्हैयालाल सेठिया का। ब्लैक बक, काले हिरण के लिए जाना जाता है चूरू, सुजानगढ़ वाला इधर है, देखते हैं बर्ड सेंचुरी, वो हिरण सेंचुरी। अब ये है ना, ये राजसमंद का मैप लगा हुआ है, इसमें देखो ये है नीचे है नाथद्वारा, ये ऐसे नाथद्वारा, तो यहाँ उदयपुर है, इधर ये उदयपुर से अपन निकल के आते हैं तो इधर ये बलीचा है, और इधर यहाँ पे अपन देखते हैं खमनोर है, ये है ना। फिर जैसे मैं बता दूँ इसमें तो आप पढ़ना, ये कुंभलगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुंभलगढ़, ये नाथद्वारा, ये राजसमंद, ये रेल मगरा है, ये आमेट है, ठीक है, आमेट, ये देवगढ़, ये देवगढ़ है ग्रीन, और ये भीम है, ये जो आगे ब्यावर का हिस्सा है, ठीक है ना, ये है। तो अपन ये राजसमंद का मैप हमको ध्यान होना चाहिए, आपको बना लेना इसको अलग से, ठीक है। और 1991 के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट बना है। राजसमंद के साथ 3 और बने, RBD, राजबुक डिपो, राजसमंद 12 और अपने दौसा, ठीक है, ऐसे ही है। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं इसको आप समेटते चलो। तो ये वो देखा अपन ने युद्ध का घटनाक्रम सारा। अब अपन देखते हैं कि युद्ध की जो संरचना थी वो कैसे क्या थी, है ना, सैन्य संरचना, है ना। सैन्य संरचना में अपन देख रहे हैं कि इधर तो है प्रताप की सेना और इधर है मुगल सेना। कुल सैनिक कितने प्रताप के तो थे 20,000 और महाराणा प्रताप के थे इसके 4, सॉरी मुगल सेना प्रताप के तो थे 20,000 और मुगल सेना के थे कितने, इसके 4 गुना, कितने, 80,000। और इस स्रोत कौन है? वीर विनोद जो कविराज श्यामलदास ने लिखा है, ठीक है, महाराणा मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह, उनके दरबारी कवि वीर विनोद श्यामलदास, ठीक है ना। पहले तो अपन ने देख लिया कि संख्या बल में कौन मजबूत, मुगल सेना मजबूत। अब अपन देखते हैं सेना के 3 भाग, पहला तो हरावल, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पिछला भाग चंदावल। हरावल क्या होता है? हरावल, ग्रीन वल मत कर देना, हरावल लिखिए। तो ये सेना, जैसे सेना है तो सेना का तो सबसे आगे जो भाग रहता है उसको हरावल बोलते हैं, मध्य को मध्य और पीछे वाले को चंदावल। तो हरावल एंड चंदावल, ठीक है। ये अग्रिम भाग, अग्रिम पंक्ति, ठीक है ना, सेना की। और ये पश्चिम, पीछे वाली मध्य में अपन से देख रहे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टेबल ऐसी की ऐसी अपन को याद होनी चाहिए। अब महाराणा प्रताप के जो हरावल जिसके नेतृत्व में था, अग्रिम सेना जिसके नेतृत्व में थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है हाकिम कासूर, और ये महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे, हाकिम कासूर। जब अपन सांगा पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था हसन का मेवाती वहाँ नाम आया, तो से हसन है, से सांगा, और यह है हाकिम कासूर, है ना। तो सांगा मेरे मुँह से बाई मिस्टेक निकल गया था हाकिम कासूर, तो मैंने वहाँ भी याद कराया था आपको, ठीक है ना। तो हाकिम कासूर। दूसरे जो हरावल का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? कृष्णदास चुड़ावत। ये वही है जिन्होंने महाराणा प्रताप को गोंदा में अभिषेक हुआ 28 फरवरी है 1572 को, मैंने बताया था। तो तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुड़ावत, ये वही है। तीसरा अपन देख रहे हैं रामदास राठौड़, सन ऑफ जयमल राठौड़ याद है? तीसरा शाखा उदय सिंह, कंधे पे जो बैठे हुए थे जयमल राठौड़, जिसने बैठा रखा था वो कल्ला जी, जयमल राठौड़ के लड़के कल्ला जी, ठीक है। उन्होंने सॉरी अचरा जी के लड़के थे कल्ला जी, उन्होंने ताऊ जी जयमल राठौड़ कंधे पे बैठा रखा था। और जयमल राठौड़ के जो बेटे थे वो भी मैंने बताया था, उस समय भी अपन पेरेंट्री पढ़ रहे थे मेड़ता का, तभी मैंने बताया था कि जयमल राठौड़ के लड़के रामदास राठौड़ महाराणा प्रताप के सेना के अंदर आएंगे और हरावल को संभालेंगे, समझ गए। तो ये चीज़ है। देखो रामदास, तो देखो कृष्णदास, रामदास, राम सिंह कहाँ है? राम सिंह अभी ग्वालियर के शासक आएंगे, राम सिंह। तो देखो यहाँ पे रामदास है, यहाँ पे राम सिंह है, अलग अलग रखो, दास के साथ दास है, कृष्णदास रामदास, ऐसे सिंह के साथ सिंह है, मान सिंह राम सिंह, अच्छा, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपने क्या देखा कि महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल था वो किसके नेतृत्व में? हाकिम का सूर के नेतृत्व में। अब आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे कि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसने कुछ नहीं लिखा, हरावल, मध्यभाग, चंदावल, कुछ नहीं। तो क्या है इसमें आंसर? हाकिम का सूर, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। वो नहीं ऑप्शन में तो कृष्णदास चुड़ावत, वो भी नहीं हो तो अपने रामदास, समझ गए। ये
फिर मध्य भाग के अंदर आ जाते हैं प्रताप। मध्य भाग के अंदर जैसे कि अपने आप को थोड़ा सेफ रखना, प्रताप आगे, तो ये आगे प्रताप। फिर प्रताप के बाद जो मध्य भाग के अंदर इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो थे मान सिंह सोनगरा, मामा, महाराणा प्रताप के मामा। याद आया सोनगरा मैंने बताया था क्या, जयंताबाई किसकी बेटी, अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा की बेटी जयंताबाई महाराणा प्रताप की माँ, और अखेराज सोनगरा के पुत्र कौन, मान सिंह सोनगरा, जो कि मामा लगे अपने महाराणा प्रताप की, और फिर महाराणा प्रताप का जो मध्य भाग था सेना का वो उन्होंने संभाला। ध्यान है, ये मैंने आपको बताया था, ये अपन ने देखा था, एक से ये देखो ये आया था, ये पेरेंटेज जो अपन परिचय पढ़ रहे थे उसमें बताया था, ये वाला, ये अखेराज सोनगरा दिख रहा है, अखेराज सोनगरा, जयंताबाई, मान सिंह सोनगरा, प्रताप के मामा, प्रताप की सेना हल्दी घाटी मध्य भाग। उस समय जब देख रहे थे मैंने आपको बताया था ये आएगा आगे ऐसे, उस समय नींद आ रही थी तो कोई बात नहीं, अब देख लो ये यहाँ समझ गए, ये आ गए राम सिंह, मान सिंह सोनगरा, ठीक है। ठीक है, तो ये अपन ने देख ली है यहाँ पे मान सिंह सोनगरा मामा कैसे आए, और फिर ये तो हो गए मान सिंह सोनगरा मामा देख लिए। फिर राम सिंह, ये ग्वालियर के शासक थे राम सिंह, ठीक है। और राम सिंह तो यहाँ, राम सिंह के बेटे जो हैं वो 3 बेटे ये चंदावल संभालेंगे, शालीन वाहिन, भवानी और प्रताप। ये राम सिंह जो ग्वालियर के शासक थे उनके पुत्र थे। प्रताप आप महाराणा प्रताप मत कर देना, प्रताप तो यहाँ आ गए मेन, जो ये महाराणा है, महाराणा प्रताप तो ये, ठीक है ना। तो राम सिंह ग्वालियर के शासक मध्य भाग संभाल रहे थे, और राम सिंह के पुत्र थे जो थे 3 वो चंदावल संभाल रहे थे, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। और जो मध्य भाग में इंपॉर्टेंट नाम है वो है झाला बीदा या झाला मन्ना। एक्चुअली झाला क्या ऐसे ऐसे नहीं थे कि जो झालावाड़ से होते थे, झाला वो व्यक्ति हुआ करता था कि जो महाराणा जब संकट में हो तो महाराणा उसको अपना मुकुट दे देते थे, या वो महाराणा का मुकुट धारण कर लेता था, और महाराणा को तो सेफ निकाल देते थे, और फिर खुद वो महाराणा के बेस के अंदर लड़ते थे। जैसे महाराणा सांगा ने जब खानवा लड़ा तो मैंने आपको बताया था कि वो था झाला अज्जा, कि जब सांगा घायल हो गए तो उनको तो बाहर निकाला सेफली, और झाला अज्जा ने महाराणा सांगा का वो जो मुकुट था वो धारण कर लिया। तो दुश्मन को ये लगता था कि हाँ भाई अभी सांगा ही लड़ रहा है, सांगा ही लड़ रहा है ऐसे, और सैनिकों भी सांगा के सैनिकों में मनोबल रहता था, हाँ शासक खुद है, अभी अपन हारे नहीं है, लड़ो लड़ो, ये था। तो इसलिए झाला बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। तो झाला बीदा या इसी का नाम था झाला मन्ना, तो ये महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करेंगे जब थोड़ा सा महाराणा प्रताप को लगेगा कि स्थिति कमजोर हो रही, तो महाराणा प्रताप तो सेफ निकल जाएंगे, और ये झाला बीदा जो आगे युद्ध लड़ेंगे महाराणा प्रताप के रूप में। ठीक है, तो मध्य भाग के अंदर क्या क्या नाम, प्रताप, मान सिंह, सोनगरा, कछवा नहीं कर देना, देखो यहाँ पे है ना, देखो प्रताप की तरफ तो है मान सिंह सोनगरा, और इधर अपन अकबर में देखेंगे ये है मान सिंह कछवा। तो देखो मान सिंह दोनों के पास है, लेकिन एक मान सिंह सोनगरा है, एक मान सिंह कछवा। ब्यूटी देखो फैक्ट्स की, ठीक है। राम सिंह आगे ग्वालियर के शासक, और झाला बीदा और झाला मन्ना, झाला बीदा और झाला मन्ना एक ही चीज़ है। चंदावल जो लास्ट पीछे का भाग था सेना का, वो कौन संभाला था, पूंजा भील, ये भील थे, है ना, पूंजा राणा, राणा भी कई जगह शब्द मिलता है, ठीक है ना। तो पूंजा भील, अब देख लो भील बड़े इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको ये जो फाइल चल रही है पीडीएफ, इसका फर्स्ट पेज उठा के देखो, तो मैंने बताया था मेवाड़ का स्टेट एम्बलम दिखाया था आपको, जाके रखो करतार, वो एक सत्य को पालना करता है। तो उसमें आपने देखा था कि इधर तो है महाराणा, इधर भील थे, तो भील बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, और अभी अपन देखेंगे भामाशाह भील ही थे। तो पूंजा भील थे जो कि पश्चिम भाग को संभाल रहे थे। फिर गोपीनाथ पुरोहित, ठीक है, जयमल मेहता, जयमल राठौड़ नहीं है, जयमल राठौड़ तो गए उदय सिंह सेकंड के समय, जयमल मेहता, शालीन वाहिल, भवानी और प्रताप, ये कौन थे तीनों, राम सिंह ग्वालियर के जो शासक थे उनके पुत्र थे, शालीन वाहिल, भवानी और प्रताप। जब आप जाओगे ना रक्तलाई देखो खमनोर में, तो उसमें लास्ट में बिल्कुल तीनों के ये छतरियाँ बनी हुई है, शालीन वाहिल, प्रताप और इस भवानी की, जो कि राम सिंह राजा थे ग्वालियर थे उनके पुत्रों की, ऐसे, ठीक है। तो ये तो थी अपने प्रताप की युद्ध संरचना, सैन्य संरचना। मुगल संरचना अपन देख लेते हैं कि 80,000 स्रोत वीर विनोद बता ही दिया। हरावल किसके नेतृत्व में था, जगन्नाथ कछवा, कौन, ब्रदर ऑफ भगवान दास, मान सिंह कछवा के चाचा, मतलब भाई तो थे किसके, भगवान दास के, और मान सिंह के क्या थे, चाचा थे। कैसे ही अपन को याद रखना, बी है, बी ये तो बी है भारमल, ये बी है, ये भगवान दास, और ये है मान सिंह, ये जे है ना, ये अपन ने क्या, जगन्नाथ, और यहीं पे अपन एच भी लिख सकते हैं, हरकाबाई, अकबर की रानी, भारमल की बेटी, या अकबर से जिसका विवाह हुआ, ठीक है। तो ये जगन्नाथ कछवा, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ब्रदर ऑफ भगवान दास, तो भगवान दास के तो भाई हो गए ना सेम जनरेशन में, और मान सिंह के चाचा, तो मान सिंह के चाचा हो गए ऊपर, पिताजी का जो भाई होता है वो चाचा होता है, तो मान सिंह के पिताजी भगवान दास, और भगवान दास के भाई
जगन्नाथ कछवाहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जगन्नाथ कछवाहा। ठीक है, तो हरावल किसके नेतृत्व में था? मुगल सेना का जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा नाम है वो आसफ खां। ये आसफ खां आपने देखा था जब अजमेर के अंदर चल रही थी, प्लानिंग हो रही थी, मान सिंह और आसफ खां। तीसरा है सैयद हाशिम, हाशिम में हाशमी नहीं है, हाशिम। और एक है माधो सिंह कछवाहा, ये आमेर के ही थे, लेकिन आमेर के अंदर एक छोटी रियासत उसमें और हुआ करती थी जिसको दूदू बोलते थे, दूदू से बिलोंग करते थे। ये माधो सिंह वो नहीं है, ईश्वर सिंह माधो सिंह वो तो बहुत बाद में आएंगे, सॉरी जयसिंह के बाद आएंगे। तो ईश्वर मांगे आदो माधव देव, मतलब माधे मांगो आदो ईश्वर देव न पाओ, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये माधो सिंह कछवाहा ये दूदू से बिलोंग करते थे उस समय। तो ये तो हो गया आपने मुगल सेना का क्या, दूदू लिख रहा हूँ, ये तो हो गया क्या मुगल सेना का हरावल, मेन जगन्नाथ कछवाहा, आसफ खां और सैयद हाशिम। देखो आसफ हाशिम है ना, आसफ खां, सैयद हाशिम और अपने माधो सिंह कछवाहा। अब अपन देखते हैं मध्य भाग, सेना का मध्य भाग किसके नेतृत्व में? मान सिंह कछवाहा, आमेर के शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बीबीएम में जो ये है हमारा ये है ना। तो देखो यहाँ तो यहाँ आ गई जगन्नाथ कछवाहा आ गए, यहाँ पे तो हरावल में तो ये जे आ गया। ठीक है ना, ये है। आप देखो ये बीबीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने जब अपन पढ़ते हैं अकबर की हिस्ट्री खास तौर पे। तो ये बारहमल देखो आपने ऊपर जो अपन पढ़ रहे थे ना उदय सिंह वाला जो अपन जिसे देखा था, तो वहाँ भी देखो बारहमल नाम आया था। तीसरा शाखा जो हुआ था उसमें भी रणथंभौर, रणथंभौर किसकी मध्यस्थता से बूंदी ने दिया था अकबर को, वहाँ भी नाम आया था ये बारहमल। ऐसे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बीबीएम, याद रखो। पूरी अकबरकालीन जो राजपूत हिस्ट्री है ना आमेर में, ये बीबीएम में समेटी हुई है। ठीक है, तो बीबीएम याद रखो। देखो जितना याद रखोगे उतना आपके फेवर में आएगी चीज़ें। फिर मध्य भाग के अंदर कौन है? सैयद बरीक, बरीक, सैयद हाशिम जो था चंदावल और सैयद बरीक यहाँ। फिर हरावल सैयद हाशिम और मध्य भाग सैयद बरीक। चंदावल में अपन देखते हैं मेहतर खां, मेहतर खां नहीं है, मेहतर खां और माधव सिंह। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब अकबर की सैन्य संरचना की जहाँ तक बात है, जो 3-4 नाम अपन को ध्यान में रखने, सबसे इंपॉर्टेंट जगन्नाथ कछवाहा, फिर फर्स्ट में तो जगन्नाथ कछवाहा, हरावल जगन्नाथ कछवाहा, आसफ खां, मिडिल के अंदर अपने मान सिंह कछवाहा ये, और चंदावल जैसे अपन नाम रखे तो मेहतर खां, ये मेहतर खां बहुत आता है ऐसे, है ना, ऐसे ही है। अब जो जिधर है वो अपन को ध्यान में रखना। ठीक है, सैयद बरीक और सैयद हाशिम और सैयद बरीक में कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर नीचे में ध्यान नहीं आए तो यहाँ हरावल तो मध्य भाग में ध्यान नहीं आया, तो देखो सैयद हाशिम, सैयद बरीक ये और मेहतर खां ये। एक दो बार रिवीजन करोगे सब ध्यान आएगा। डर उसी को लगता है जिसमें रिवीजन करने की ताकत नहीं है। समझ गए? तो ये सैन्य संरचना अपन ने पढ़ी प्रताप की और उधर मुगल सेना की। अब अपन जैसे देखते हैं झाला वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया झाला, युद्ध में विपत्ति के समय राणा का मुकुट धारण करने वाले को अपन झाला बोलते थे। ठीक है, तो जैसे अपन ने खानवा में देखा था, खानवा में जो देखा था तो मुकुट किसने धारण किया था? 1527 में खानवा हुआ तो झाला हज्जा ने अपने राणा साहब का। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, झाला बीदा या झाला मन्ना दोनों एक ही नाम है ना। ऐसे हल्दी घाटी कभी बात आए तो पूरा बोलो 18 जून। और खानवा की जैसे मैंने आपको पूरी डेट बताई थी, है एक बार कमेंट करके बताओ खानवा की एग्जैक्ट डेट क्या है। प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूरी, जो प्रताप का हरावल जो अपन संभाल रहा था अभी अपन ने देखा ही, इसकी छतरी भी कहाँ है? कमनौर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, ये जो रक्तलाई देखती है वही है। प्रशासक, युद्ध के पश्चात अकबर द्वारा हल्दी घाटी का प्रशासक बनाया गया किसको? मुजाहिद बेग को। और युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप द्वारा गोगुंदा का प्रशासक बनाया गया किसको? मांडन कुप्पा को। मंडन नहीं है लेकिन मंडन से याद आ जाएगा मांडन। तो इधर तो है मुजाहिद और इधर है मंडन कुंपावत, चंपावत नहीं कुंपावत है। ठीक है, ये है। गोगुंदा महाराणा प्रताप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि याद करो 28 फरवरी 1572 पहला राज्याभिषेक गोगुंदा, कृष्णदास चूड़ावत ऐसे, तो मांडन कुंपावत। और अकबर के लिए हल्दी घाटी क्यों? अभी भी जीता है यार। तो प्रशासक किसको बनाएंगे? मुजाहिद बेग को। सैयद हाशिम पढ़ा अपन ने हरावल, सैयद बरीक चंदावर मध्य भाग, और चंदावर किसे? मेहतर खां। और मुजाहिद बेग कौन? प्रशासक किसका? हल्दी घाटी का, अकबर के द्वारा बनाया गया मुजाहिद बेग। उदयपुर का नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद, है ना, मोहम्मदाबाद। ठीक, अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध के बाद, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद उदयपुर का क्या नाम रखा? मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद। उदयपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया? जिसके नेतृत्व में हरावल था। अकबर की सेना का या मुगल सेना का हरावल किसके नेतृत्व में था? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। तो उनको उदयपुर का प्रशासक, देखो मुजाहिद बेग को नियुक्त किया था हल्दी घाटी का प्रशासक, और उदयपुर का प्रशासक कौन? जगन्नाथ कछवाहा। बीबीएम लिखो, वापस लिखो, बीबीएम
इस बी के साथ भगवान दास के साथ लिखो क्या, जगन्नाथ कछुआ और हर का भाई, ये बनता है पूरा आमेर। देख लो कितने समय समझ गया पूरा आमेर, कोशिश करोगे तब होएगा ना। पूरा मत लिखो भारमल भगवान दास मानसिंह, नो, बीबीएम लिखोगे उसमें समझ आए ये भारमल है, ये भगवान दास है, 4 अक्षर है, भगवान दास 6 अक्षर है, भारत बार है मल है भगवान है दास है 6-7 अक्षर यू, तो पहले 4 फिर 6-7। ठीक है, तो जब मैं बता रहा हूँ देखो जगन्नाथ कछुआ आएगा बार बार, परेशान हो गया, अभी हो रहा है 32 खंभों की छतरी मंडलगढ़। ठीक है, तो ये आपने जगन्नाथ कछुआ आपने देख लिया, उदयपुर का प्रशासक, या यूं कह लो मोहम्मदाबाद का प्रशासक किसको नियुक्त किया, जगन्नाथ कछुआ को, अकबर ने। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, बात आती है हाथी और घोड़ों की, जो इंपॉर्टेंट घोड़े और हाथी अपन जैसे देखते हैं। हाथी, महाराणा प्रताप के कौन कौन से हाथी थे वो अपन जैसे देखते हैं। तो देखो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो दुनिया का बच्चा अच्छा जानता है, कौन, चेतक, लेकिन हाथी का नाम नहीं पता, तो हाथी का नाम जान लो, राम प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद। ठीक है, ये अकबर का सबसे पसंदीदा हाथी था, और अकबर युद्ध के बाद अकबर को भेंट किया था ये, ठीक है, मानसिंह ने, और अकबर ने इसका नाम बदल कर दिया था पीर प्रसाद, राम प्रसाद का पीर प्रसाद। ठीक है, ये महाराणा प्रताप का हाथी था, लेकिन अकबर की फिर पसंद बन गया था युद्ध कौशल देखते हुए इस राम प्रसाद की। फिर अपन जो और हाथी देखते हैं महाराणा प्रताप के, उनका क्या नाम था, लूणा, खांडेरा और चक्रवाप, है ना, लूणा, खांडेराव, चक्रवाप। अभी याद कैसे रहेगा, मैं ऊपर से क्लू बताता हूँ कि जैसे राम प्रसाद तो अपन ने देखा ही, नाम ध्यान हो गया सीधा, फिर है लूणा, खांडेराव और चक्रवाप। तो देखो राम नाम का एक व्यक्ति है जो कि क्या है, ये लूण इसने अपने डाला है, लूण है ना, लूण डाला ना, लूण नमक जैसे अपन बोलते हैं, तो जैसे कई जीवारे होते हैं जब अपन जैसे बोलते हैं नमक ले लो नमक ले लो नमक ले लो, लूण है ना, तो वो लूण खिला रहा है और साथ में खांड चीनी भी खिला रहा है, नमक चाहिए तो नमक ले लो, खांड चाहिए तो खांड ले लो, और चक्कर लगा रहा है सारे जीवाने जो कि लूण लेगा लूण लेगा, लूण नहीं तो खांड ले ले, खांड ले ले, खांड ले ले, खांड मतलब चीनी को बोलते हैं हमने, खांड लाते ऐसे। ठीक है, तो राम नाम का व्यक्ति लूण, खांड और चक्कर लगा रहा है, तो राम प्रसाद, फिर लूणा और खांडेराव और चक्रवाप, जिमा रहा है महाराणा प्रताप ऐसे, है ना, ऐसे। और फिर थाली में नहीं जिमा रहा, वो सौगंध कसम खाई थी, शपथ ली थी ऐसे। ठीक है ना, तो ये चीज़। फिर अपन इधर देखते हैं हाथी किसके, मानसिंह के। सबसे इंपॉर्टेंट हाथी है मर्दाना, है ना, ये मर्दाना, चेतक को जो चोट लगेगी वो इस मर्दाना हाथी से ही लगेगी, तो मर्दाना है मानसिंह का। ठीक है, फिर दूसरा जो हाथी है वो है क्या, हवाई, ये अकबर का हाथी था हवाई, तो मर्दाना, हवाई। ये नागला, नगला है नागला, गजमुक्ता और गजरात और रणमदार, है ना, ये सब हाथी हैं किसके, मानसिंह के। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो देखो मर्दाना, मर्दाना के बाद हवाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मर्दाना, मर्दाना के बाद जो नाम है दूसरा वो है हवाई, तीसरा है नागला, गजमुक्ता, गजराज और रणमदार। ठीक है, तो अब देखो याद कैसे रहेगा, मर्दाना, हवाई, ठीक है, तो मर्द, हवा, हवाई, ठीक है, तो यूँ ऐसे ध्यान रह जाएगा। फिर नागला, नहीं गया, तो मर्द हवाई जहाज में नहीं गया, ऐसे याद रखना आपको। तो मर्दाना, हवाई और नागला, गजमुक्ता, गजराज याद रह जाएगा, और एक रणमदार है, ऐसे। ये हाथी थे किसके, अपने मानसिंह के। समझ गए यहाँ तक। चेतक की अपन जैसे बात कर ले तो मानसिंह के हाथी, मतलब मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना, यही मर्दाना, ठीक है ना, तो उसके ऊपर खड़ा हो गया चेतक, 2 पाँव रखे, जैसे ये हाथी है, ठीक है ना, ये हाथी की सूंड है, तो इधर से चेतक आया और चेतक ने 2 पाँव पीछे खड़ा, 2 पाँव पे पीछे खड़ा हो गया, और हाथी की सूंड के ऊपर पाँव रख लिए चेतक ने अपने, और फिर यहाँ होद के अंदर ऊपर बैठे थे कौन, मानसिंह, हाथी के होद के ऊपर। हाथी के ऊपर जो बैठने शुरू होते उसको होदा बोलते हैं, होद, ठीक है ना। और इधर घोड़े के ऊपर महाराणा प्रताप बैठे हुए थे। तो चूंकि हाथी की ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो चेतक समझ गया था कि घोड़े पे बैठ के महाराणा प्रताप नहीं मार पाएंगे मानसिंह को, तो चेतक ने यूं खड़े होके, ठीक है, पीछे 2 पाँव के ऊपर खड़ा हो गया, और मर्दाना नामक जो हाथी था उसकी सूंड के ऊपर पाँव रखे और हाइट दे दी महाराणा प्रताप को। फिर महाराणा प्रताप ने वार किया, लेकिन वो बच गए मानसिंह। तो जब ये चेतक 2 पैरों के पीछे खड़ा हुआ था, तो ये जो सूंड थी मर्दाना हाथी की, इसके अंदर भी तलवार लगी हुई थी। तो वो सूंड से जब वो तलवार घुमाई मर्दाना हाथी ने, तो चेतक के जो पीछे वाले पाँव थे वो कट गया। ये चेतक के जब आप फोटो देखोगे तो चेतक के इस पाँव में से खून निकल रहा है। चेतक के और कहीं चोट नहीं लगी थी, लेकिन भाई घोड़े की जान पैरों में ही होती है ना, तो ये पैर कट गया चेतक का, ये घायल हो गया चेतक। तो ये चीज़, तो चेतक को जो तलवार मारी वो किस हाथी की सूंड में थी, वो मर्दाना नामक हाथी की सूंड के अंदर थी। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है सारी बातें। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, मानसिंह के हाथी मर्दाना पर 2 पाँव से खड़े होकर हमला किया चेतक ने ऊपर, मानसिंह होदे में चुप गया। चेतक हाथी की सूंड में लगी तलवार से घायल हो गया। ये तो देख रहे हो आप, चेतक के पाँव से खून निकल रहा है ये।
और चेतक का स्मारक बना हुआ बलीचा के अंदर। बलीचा वर्तमान में किधर? अपने खमनोर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, ठीक है, बलीचा, ठीक है। ये चीज़ है इसके अंदर जो अपन को ध्यान रही, बलीचा खमनोर नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है ना। हाँ, यहाँ जो ये खमनोर, ये उदयपुर लिखा हुआ ना, ये बलीचा, ये सही कर लेना ना, ये बलीचा जो लिखा हुआ है ये उदयपुर नहीं, ये राजसमंद के अंदर ही है, राजसमंद है ना, ये बलीचा, यहाँ सही कर लेना इसको, ठीक है। ये है कहाँ? अच्छा हाँ, चेतक स्मारक वर्तमान में बलीचा खमनोर नाथद्वारा राजसमंद, ओके, ठीक है। तो बलीचा खमनोर, वहाँ बलीचा ऊपर कर लेना करेक्शन, बलीचा उदयपुर में नहीं है, बलीचा अपने खमनोर तो गांव है, नाथद्वारा तहसील राजसमंद के अंदर है। एक्चुअली जब आप उदयपुर से जैसे जा रहे हो ना अपने राजसमंद हल्दी घाटी देखने जाते हैं, तो सबसे पहले तो आता है देखो ये हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी के बाद आता है ये बलीचा जहाँ अपने चेतक का स्मारक है, और फिर उसके बाद आता है खमनोर। खमनोर के अंदर जो रक्त तलाई है वो, ये है पूरा ये। और हल्दी घाटी थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो वहाँ एक श्रीमाली ने जैसे बना रखा है लाइट एंड साउंड सिनेमा टाइप हॉल में, जहाँ पे प्रताप की पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये हल्दी घाटी है, फिर बलीचा आएगा, चेतक का स्मारक आता है, जब अपन रक्तलाई जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे आता है चेतक की जैसे छतरी बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है, पूरा हल्दी घाटी के आगे। फिर ये रक्तलाई आता है खमनोर के अंदर, ऐसे है ना। इधर ये देख लो नाला है ये पूरा जैसे, ठीक है। तो जैसे चेतक की फोटो में आपको बड़ी करके दिखाऊँ एक बार, आपको और समझ में आएगा। वही देखो ये, तो जाना जाता है देखो चेतक, ये ऐसे चेतक, तो ये चेतक के पाँव में यहाँ पे चोट लगी हुई है, ये आप और डालना है एक बार गूगल में फोटो डाल के देखना और समझ में आएगी ये। तो ये चोट कैसे लगी है अपन को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो मर्दाना हाथी के सूंड के अंदर थी तलवार, मर्दाना हाथी किसका? मान सिंह का, मान सिंह, ठीक है। ये प्रताप अपने पीछे, ये इधर ये पूंजा भील है, ये पूंजा भील, ठीक है। और ये अपन देख रहे हैं ये भामाशाह, अभी अपन देखेंगे भामाशाह दान तो देंगे, मेवाड़ का कर्ण जो अपन बोलेंगे दानवीर कर्ण, ठीक है, ये चीज़ है। तो चेतक हो गया घायल, अब शासक को तो चाहिए था घोड़ा, तो चेतक की जगह ली केटक ने, ये केटक देखो क्या, शक्ति सिंह क्या प्रताप के भाई थे, मुलाकात बलीचा के अंदर खमनोर उदयपुर, खमनोर राजसमंद। चेतक के घायल होने पर अपना घोड़ा केटक प्रताप को दिया। स्रोत क्या है? संगीत रासो गिरधर आसिया ने जो लिखा है ना, तो गिरधर आसिया ने संगीत रासो लिखा, उसमें जानकारी मिलती है कि चेतक को रिप्लेस किया केटक ने। केटक किसका घोड़ा? शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के भाई। अब संगीत रासो है तो देखो यहाँ से संगीत राज भी निकलेगा, संगीत राज कौन? कुंभा। यहाँ से संगीत रत्नाकर भी निकलेगा, कौन? सारंगधर, ठीक है। संगीत गुरु कुंभा की याद आई तो देखो संगीत इसलिए एक क्वेश्चन आता है, संगीत रासो गिरधर आसिया, रासो है ना, रास नहीं आया, मेरे को ऐसी आस नहीं है कि तुमको रास नहीं आएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो तो रास आएगा ही। तो संगीत रास आएगा आसो, आसिया, गिरधर आसिया, संगीत राज कुंभा, संगीत रत्नाकर सारंगधर, ऐसे तो देख लो संगीत समझ गए। फिर अपन देखते हैं अस्थायी राजधानी। महाराणा प्रताप यहाँ से निकल के गए आवरगढ़ किल्योरी गांव उदयपुर में, और कमलनाथ पर्वत है ये, तो आवरगढ़ किल्योरी गांव को अपना अस्थायी राजधानी बनाया। अस्थायी राजधानी है ना, अभी स्थायी राजधानी बनेगी हल्दी घाटी के बाद 1585 के अंदर, वो बनेगी अपने चावंड, है ना। तो चावंड बनने से पहले अस्थायी राजधानी किसको बनाया? महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ कोलियरी गांव। देखो पूरे जब महाराणा प्रताप का टेन्योर है उसमें मेवाड़ की राजधानी तो रही है क्या? चित्तौड़। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे अब जब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इनके हाथ इतना पावर नहीं है, तो किल्योरी गांव को बनाएंगे। 1585 में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाएंगे चावंड को, और मृत्यु तक वही बनी रहेगी अगले 12 साल 97 तक, ठीक है ना। 1585 में चावंड राजधानी बनेगा, 1597 तक हो गए 12 साल, तो 12 साल ये जो है ये चावंडी बनी रहेगी राजधानी, चावंड उदयपुर के अंदर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है जो अपन को अभी ध्यान के अंदर रखनी है, ठीक है। ये देखा अपन ने हल्दी घाटी सारा यहाँ पे। अब अपन देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ और देख लेते हैं बदायूनी। अकबर का दरबारी इतिहासकार मुगल सेना के साथ था और आंखों देखा वर्णन इसने किया है। ये एकमात्र ऐसा अकबर का दरबारी कवि है जो कि युद्ध स्थल के अंदर मौजूद था। दरबारी कवि, सैनिक तो थे ही, जगन्नाथ कछुआ, मानसिंह कछुआ वो सब तो थे ही, है ना, लेकिन कवि जो इम्पोर्टेंट था, जो मौजूद था, कवि जो मौजूद था, लेखक, वो था बदायूनी। अबुल फजल नहीं था, अबुल फजल ने तो बाद में लिखा है। ग्रंथ इसने लिखा है मुंतखाबुल तवारीख की, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बदायूनी। पूछते हैं कि मुंतखाबुल तवारीख नामक ग्रंथ किसका है, तो कौन है वो बदायूनी है। एकमात्र इतिहासकार अकबर का जो युद्ध स्थल में मौजूद, वो बदायूनी,
इसने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बोला है। तो देखो गोगुंदा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, 28 फरवरी को यही राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का गोगुंदा में। ऐसे रक्त तलाई खमनोर, ये इसको बोलता है कि रक्त से रंग गई थी, पूरा तालाब भर गया था। तो मैंने बताया था बारिश हो गई थी शाम को, इस कारण से। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार, मुगल सेना के साथ था, लेकिन इसने आंखों देखा वर्णन नहीं किया है, ठीक है ना। इसने अकबरनामा ग्रंथ लिखा और इसने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा है। खमनोर क्यों कह दिया, क्योंकि रक्तलाई खमनोर में, ये जहाँ एग्जैक्ट जो वेन्यू था लड़ाई का वो यहाँ खमनोर में था, इसलिए इसने खमनोर बोला है। तो देखो याद कैसे रहेगा, अबुल फजल जल है ना, जल, और खमनोर को आप याद कर दो खीर, तो खीर जल गई या खीर के अंदर अपन ने जल डाला, ऐसे है ना, जल गई से याद रखो, जैसे पगड़ी भी सिर से गिर गई तो सिर जल गया, तो वो जाएगा पगड़ी कुंभलगढ़ सारा, और ये दरिया जल खीर जल गई तो ये आ जाएगा खमनोर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो बुदायूं ने तो बोला गोगुंदा का युद्ध और अबुल फजल ने बोला खमनोर का युद्ध। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, खमनोर का युद्ध और ये गोगुंदा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोगुंदा का युद्ध और खमनोर का युद्ध, समझ गए ना, ऐसी चीज़ है। तो ये बदायूं और अबुल फजल का आपने देखा पूरा, लेकिन आंखों देखा वर्णन जिसने किया है, क्यों, हाँ देखो, और देखो मर्दाना नामक घोड़े की सूंड के ऊपर चेतक ने अपने पाँव डाले और ये महाराणा प्रताप का प्राणघातक हमला मानसिंह, लेकिन हम ये छुप गए मानसिंह हाथी की गोद के अंदर, ये सारा आंखों देखा वर्णन किसका है, बदायूं का। ग्रंथ का नाम मुंतखाबुल तवारीख, और अबुल फजल का ग्रंथ अकबरनामा। फिर अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को बोला है मेवाड़ की थर्मोपोली। थर्मोपोली क्या है, यूनान ग्रीस के अंदर युद्ध स्थल है, जो कि जाना जाता है कि सेना तो कम थी लेकिन युद्ध कौशल के कारण जीता। 2nd सेंचुरी BC के अंदर ग्रीस ने युद्ध लड़ा था ईरान के साथ, और ईरान का राजा था वो डेरियस पर, दाराव्यूह भी बोलते हैं। ये डेरियस शासक ही है जिससे कि अशोक ने जो प्रेरणा ली थी अभिलेख खुदवाने की, है ना, इस ईरान से ली थी। ईरान मतलब फारसी, रतन टाटा फैमिली पूरी फारसी यहाँ से, है ना। जैसे अपन देखते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन दो तरह, एक तो सिया जो ईरान से बिलोंग करते हैं, एक सुन्नी जो बाकी इस्लामिक वर्ल्ड से होते हैं वो, है ना। तो ये थर्मोपोली यूनान के अंदर है, 2nd सेंचुरी BC के अंदर जो युद्ध हुआ उसके लिए जाना जाता है, युद्ध कौशल के लिए। अब जैसे प्रताप की सेना 20,000 थी, उधर 80,000 थी, लेकिन जो सैन्य संरचना थी प्रताप की, जिस कारण वो युद्ध जो थे जीत पाए, ये कारण था। तो राजस्थान की थर्मोपोली है ना, हल्दी घाटी को किसने राजस्थान की थर्मोपोली बोला है, कर्नल जेम्स टॉड ने। भाई कर्नल जेम्स टॉड ने पढ़ी थी भैया यूनान की हिस्ट्री, इंग्लिश, ये लंदन से आए थे, उन्होंने पढ़ी हुई थी यूनान का हिस्ट्री। उस समय ICS के रूप में भारत आए थे, तो उस समय लैंग्वेज का पेपर होता था यूनान का, लैटिन का, तो उन्होंने पढ़ी सारी ग्रीस लैटिन। हल्दी घाटी पहाड़ियों के मध्य पीले रंग की मिट्टी होने के कारण, है ना, लिमोनाइट, जैसे मैंने अभी बताया था वो ऐसा है ना। तो यहाँ पे तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, थर्मोपोली किसने बोला है, मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी किसने बोला है, कर्नल जेम्स टॉड ने बोला है। तो 3 नाम हो गए हल्दी घाटी के, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी, खमनोर का युद्ध अबुल फजल, एंड थर्मोपोली कर्नल जेम्स टॉड। AL श्रीवास्तव ने उसको बादशाह बाग का युद्ध बोला है, कि जो अपन वो बाग देखते हैं ना उसका बादशाह बाग नाम है, तो AL श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध बोला, ये चीज़ है। फिर हल्दी घाटी युद्ध का क्या महत्व है, सबसे पहला महत्व देखते हैं, साम्राज्यवादी अकबर और प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच में जो एक संघर्ष था, उसमें अपन प्रादेशिक स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध था उसका अपन विजय देखते हैं। तो रीजनल इंडिपेंडेंस की विजय अपन जैसे देखते हैं सोवरेन पावर के रूप में। राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता आंदोलन, गर्मपंथी, लाल बाल पाल को महत्वता मिली, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको काफ़ी ज़्यादा बल मिला, महाराणा प्रताप को एक शौर्य की आइडियोलॉजी के रूप में पेश किया गया। लाल बाल पाल ने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो इन्होंने अंग्रेजों को ललकारा, उसी तरह से जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर को ललकारा था। फिर हल्दी घाटी संप्रभुता का प्रतीक बन गया, है ना। आज भी जैसे अपन जैसे देखते हैं हल्दी घाटी का वीर जो कभी झुका नहीं मुगलों के आगे, तो वो एक संप्रभुता का प्रतीक बन गया, शौर्य का, बलिदान का, त्याग का, ठीक है ना। ये इसका महत्व है। तो हल्दी घाटी का महत्व, युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध का क्या महत्व है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद का घटनाक्रम। अभी तक जो अपने देखा वो हल्दी घाटी तक का था, 18 जून 1576 क्या हुआ, समझ गए, वो सारी बातें, उस दिन क्या क्या हुआ वो सारी बातें। अब ये बाद का घटनाक्रम है, ठीक है। तो पहले अपन यहाँ तक का देख लेते हैं, जो अपन ने देखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। हल्दी घाटी युद्ध जो अपन ने जैसे देखा, है ना, ये 2 पेज के अंदर पूरा अपन ने यहाँ पे देखा, यहाँ से अपन ने देखा, है ना, ये मेवाड़ मुगल संघर्ष वाला जैसे अपन ने देखा। तो एक बार छोटा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये बिल्कुल फिट हो जाए।
तो आओ मेवाड़ मुगल संबंध क्या देखो, अपन नागौर दरबार देखा 1570, ठीक है, अकबर का नागौर दरबार 1570, अधिकतर राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अपवाद मेवाड़, जोधपुर, रायसिंह बीकानेरी, जोधपुर सौंपा गया रायसिंह बीकानेरी को। रायसिंह कभी भी नाम बोलो तो रायसिंह बीकानेरी बोलो, ये राम सिंह नहीं है, ये है रायसिंह। दूत मंडल, अकबर द्वारा 4 दूत मंडल भेजे गए, JMBTM, चारों असफल, है ना। ये मानसिंह तो ये तो युद्ध लड़ेगा ये वो है, बाकी 4 तो यही है। पहला सितंबर 1572 में जलाल का कोर्ची अकबर के गुजरात अभियान के दौरान बागोर भीलवाड़ा में कोशिश करी प्रताप सिंह, लेकिन नहीं मिला। सेकंड अभियान अप्रैल 1573 में मानसिंह के नेतृत्व में मिला अमर सिंह से, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह से। कहाँ मिले? उदय सागर झील की पाल पे। लेकिन अमर सिंह ने बोला रोटी और बेटी के टुकड़े नहीं करते। अमर सिंह ने ये और बोला मानसिंह को कि तुम अगली बार आओ तो अपने फूफा अकबर को भी साथ लेते आना, और तुम्हारी जो बुआ जी हैं उनके लिए सोजत से मेहंदी भी लेते जाना। तीसरा अभियान जो दूत मंडल अकबर ने भेजा वो भगवान दास के नेतृत्व में, जो कि मानसिंह के पिता थे, BBM भारमल भगवान दास मानसिंह, और भगवान दास के साथ क्या जगन्नाथ कछुआ और हर का भाई, ठीक है। दिसंबर 1573 में लास्ट दूत मंडल टोडरमल, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी को काटने का रास्ता ना होता, तो लकड़ी लकड़ी को काटती है, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। ऐसे राजपूत भाई करना। नलिया खती, अबुल फजल ने महाराणा प्रताप को नलिया खती कहा है अकबर की असफलता पर। योजना भवन, अकबर की योजना कहाँ बनी? अजमेर में अकबर के किले मैगजीना किला या अकबर के दौलत खाना में। मानसिंह व आसफ खां को नेतृत्व सौंपने का तय हुआ। अकबर का किला निर्माण हुआ 1570 में। जहांगीर ने 1615 में सर टॉमस रो से मुलाकात की। अंग्रेजों ने सन 1818 में मराठों से इसको लिया हथियार रखने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं मैगजीन का दुर्ग। अप्रैल 1576 मानसिंह के नेतृत्व में ये अभियान गया। मानसिंह कछवाहा 3 अप्रैल 1576 अजमेर से रवाना। स्वतंत्र नेतृत्व में प्रथम अभियान मांडलगढ़ होते हुए मोलेला अंतिम पड़ाव डाला। अंतिम पड़ाव मानसिंह का मोलेला राजस्थान में और प्रताप का लीसिंग राजसमंद में। 18 जून 1576 हल्दी घाटी, जून खून, याद रहेगा जून। हल्दी घाटी नाथद्वारा राजसमंद में, वर्तमान में राजसमंद जिला बना 1991 के अंदर। राजसमंद 12 और दौसा 3 जिले, RBD राजबुडी को। दर्रा है बलीचा, ये राजसमंद के अंदर है ना, उदयपुर राजसमंद प्लस खमनोर राजसमंद। तंग घाटी है छापामार युद्ध के लिए जानी जाती है। मिट्टी के रंग पीला है, लिमोनाइट सोयल बोलते हैं इसको। बीकानेर लाल रंग की मिट्टी है, राती बोलते हैं, और बीकानेर को अपन राती घाटी बोलते हैं। रक्तलई खमनोर राजसमंद के अंदर है। मानसून से बारिश हुई, अभी भी जून के अंदर मानसून आता, बारिश से वो पूरा का पूरा एरिया खून से भर गया, तो रक्तलई बोला। पाथल और पीथल, ग्रंथ लिखा है कन्हैयालाल सेठिया ने। पाथल बोला गया महाराणा प्रताप को, पीथल बोला गया है बीकानेर के शासक पृथ्वीराज को, ठीक है ना, जो कि बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। सैन्य संरचना की जहाँ तक बात आती है तो अपन पहले देखते हैं प्रताप की सैन्य संरचना। कुल सैनिक थे 20,000। हरावल नेतृत्व में था हाकिम का सूर के कृष्णदास चुड़ावत, जिन्होंने तलवार बंदाई करी थी और राज्याभिषेक के समय गोगुंदा में जो हुआ था वो। रामदास राठौड़ सन ऑफ जयमल राठौड़। मध्य भाग के अंदर प्रताप मानसिंह सोनगरा मामा जो थे, और राम सिंह ग्वालियर के शासक, झाला बीदा या मन्ना। चंदावल, महाराणा प्रताप का चंदावल नेतृत्व में था पूंजा भील के, गोपीनाथ पुरोहित, जयमल मेहता और शालीन वाइन भवानी और प्रताप, जो कि पुत्र थे ग्वालियर के शासक राम सिंह के। बात करें अपन मुगल सेना की तो संख्या में थे 80,000। स्रोत है वीर विनोद, जो कि लिखा है कविराज श्यामल दास ने। हरावल, मुगल सेना का हरावल नेतृत्व में था जगन्नाथ कछवाहा के, जो कि भाई थे भगवंत दास के और चाचा थे मानसिंह कछवाहा के, ये जगन्नाथ। आसफ खां, सैयद हासिम और माधो सिंह कछवाहा। मुगल सेना का मध्य भाग नेतृत्व में था मानसिंह कछवाहा के, आमेर के शासक, है ना, आमेर के शासक। फिर और सैयद बरीक, सैयद हासिम, सैयद बरीक। और चंदावल मुगल सेना का नेतृत्व मीतर खां के और माधव सिंह के। मीतर खां इंपॉर्टेंट नाम। ये हो गया युद्ध की सैन्य संरचना। फिर अपन झाला, क्या युद्ध के विपत्ति के समय राणा का जो मुकुट धारण करे उसे झाला बोलते थे। खानवा के युद्ध में झाला अज्जा ने किया था सांगा का मुकुट धारण। और हल्दी घाटी युद्ध 1576, 18 जून 1576 में झाला बीदा ने या झाला मन्ना ने झाला का काम किया। महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम का सूर, प्रताप का हरावल संभाला था, छतरी थी, है वर्तमान में कमनौर नाथद्वारा राजसमंद में। प्रशासक, अकबर ने युद्ध के पश्चात हल्दी घाटी का प्रशासक नियुक्त किया था मुजाहिद बेग को। मांडन कुंपावत को युद्ध के पश्चात प्रताप ने गोविंदा का प्रशासक नियुक्त किया था। गोविंदा जहाँ राज्याभिषेक हुआ था प्रताप का 28 फरवरी 1572, कृष्णदास चुड़ावत ने तलवार बंदाई की। उदयपुर का नाम अकबर ने क्या रखा? मोहम्मदाबाद, प्रताप को हराने के बाद, प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हराने के बाद।
उदयपुर का प्रशासक, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? जगन्नाथ कछवा, वही भारमल, भगवान दास, ये जो था ये जगन्नाथ कछवा और मानसिंह के चाचा और भगवान दास के भाई जगन्नाथ कछवा गए उदयपुर का प्रशासक, और हल्दी घाटी का प्रशासक मुजाहिद बेग को। हाथी, महाराणा प्रताप के जो हाथी थे वो कौन? राम प्रसाद, लूणा और खांडेराव और चक्रवात। हाथी, प्रताप के हाथी राम प्रसाद, अकबर का पसंद का हाथी। युद्ध के बाद अकबर को भेंट किया गया था मानसिंह के द्वारा और अकबर ने उसका नाम दिया था पीर प्रसाद। लूणा, खांडेराव और चक्रवात। मानसिंह के हाथी मर्दाना, हवाई, मर्दाना तो मानसिंह का हाथी था, हवाई अकबर का हाथी था। नागला, गजमुक्ता, गजराज और रमदा। चेतक, मानसिंह के हाथी मर्दाना पर 2 पांव पर खड़े होकर हमला किया। चेतक ने मानसिंह होद में छुपा। चेतक हाथी की सूंड में लगी तलवार से घायल हो गया। स्मारक है बलिचा, खमनोर, राजसमंद में। ये चेतक के पांव पे, मतलब जो लेफ्ट पांव के ऊपर जो सूंड से हमला हुआ। शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई, मुलाकात हुई बलिचा के अंदर, बलिचा, खमनोर, राजसमंद के अंदर। चेतक के घायल होने पर अपना घोड़ा केटक महाराणा प्रताप को दिया। स्रोत संगीत रासो गिरधराज ने लिखी है, जैसे संगीत राज कुंभा ने लिखी है और संगीत रत्नाकर अपने सारंगदार ने लिखी है कुंभा के समय। अस्थायी राजधानी जो महाराणा प्रताप ने बनाया वो किल्लोरी गांव को बनाया। आवरगढ़, गढ़ तो हो गया ना गढ़, जैसे अपने देखा तो कुंभलगढ़, कटारगढ़, फिर उसके अंदर क्या बादल महल और जूनी कचहरी, ऐसे गढ़। आवरगढ़, एक आवरगढ़ कहाँ था? कोल्लूरी गांव, छोटी चौकी थी महाराणा प्रताप की उदयपुर के अंदर ना कमलनाथ पर्वत में। बदायूनी, क्या देखते हैं अपन? बदायूनी का क्या देखते हैं यहाँ पे? अपन यहाँ देखते हैं बदायूनी। तो अकबर का दरबारी इतिहासकार बदायूनी मुगल सेना के साथ था और आंखों देखा वर्णन इसने किया है इस हल्दी घाटी के युद्ध का, और ये एकमात्र ऐसा इतिहासकार था अकबर का जो जिसने कि आंखों देखा वर्णन इस युद्ध का किया है। ग्रंथ लिखा है मुंतखाबुल तुवारिक। हल्दी घाटी को इसने गोगुंदा का युद्ध कहा है, किसने? बदायूनी ने। रक्त तलाई खमनोर के अंदर है और ये रक्त से रंगेगी। मुगल मानसून शाम को बारिश हुई। अबुल फजल, अकबर का दरबारी इतिहासकार, मुगल सेना के साथ था। अकबर नामक ग्रंथ लिखा है। हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध बोला है, जैसे गोगुंदा का युद्ध बोला है किसने? बदायूनी ने। समझ गए यहाँ तक? फिर अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली, मतलब हल्दी घाटी को थर्मोपोली का युद्ध बोला है। थर्मोपोली यूनान के अंदर है, जहाँ 2nd सेंचुरी BC में यूनान, ग्रीस मतलब यूनान और ईरान के साथ युद्ध हुआ था। ईरान का शासक था डेरियस। ईरान मतलब वही फारस, फर्सिया। राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी को बोला कर्नल जेम्स टॉड ने। और हल्दी घाटी क्या है? ये हल्दी घाटी पहाड़ियों के मध्य पीला रंग की मिट्टी होने का लिमोनेट्स है। AL श्रीवास्तव ने इसको बादशाह बाग का युद्ध बोला है। महत्व क्या है हल्दी घाटी का? हल्दी घाटी का क्या महत्व है कि अपन जैसे देखते हैं साम्राज्यवादी अकबर की पराजय प्रादेशिक स्वतंत्रता के आगे प्रताप के नेतृत्व में। राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया सुल्तान आंदोलन के दौरान गरमपंथियों, है ना, नरमपंथी और गरमपंथी अपन देखते हैं। नरमपंथी से दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, गरमपंथी लाल लक्ष्मण लाल बाल पाल जो अपन बोलते हैं। हल्दी घाटी संपूर्णता का प्रतीक बन गया ऐसे, ठीक है। तो ये सारा अपने हल्दी घाटी का पूरा, जैसे अपन ने देखा पूरा का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट के रूप में बोल दो चाहे फैक्ट्स के रूप में जो है वो अपन ने देखा। इसका बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चंस आपके पास हैं ही दिशा के अंदर, पूरे सारे क्वेश्चन देखते रहो। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि युद्ध के बाद का जो घटनाक्रम है वो कितना, क्योंकि देखो पहले जो क्वेश्चन आते थे वो हल्दी घाटी के कंपेरेटिवली ज़्यादा आते थे। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के आ रहे हैं, तो वो भी अपन देखेंगे, है ना। लेकिन पूरा आपको जानना जरूरी है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में भी ये राजपूत नीति का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना था, पूरा अपन हल्दी घाटी डिटेल में देखा। नेक्स्ट अपन देखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में घटनाक्रम। ओके।